अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम बात करेंगे शहर मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी मसाइल के हवाले से कि हुकूमत को जो 2.5 साल का वक्त गुजर चुका है, मुल्तान के शहरी इलाकों में अब तक कितने तरक्याती काम हुए, मुल्तान शहर के इलाकों में गली मोहल्लों में अब तक जो मसाइल हैं उनका कितना हल निकाला गया। आज हम इस हवाले से मुमताज़ाबाद, चौक शाहबाज, उसके अलावा न्यू शाह शम्स कॉलोनी, BCG चौक, न्यू मुल्तान, उसके साथ साथ जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर शहरियों से जानेंगे कि वो हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, अवामी मसाइल के हवाले से, मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी के हवाले से, ज़िले इदारों की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहते हैं। क्या उनके मसाइल में कोई कमी आई है या मसाइल में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। आज हम इन सवालात के साथ अवाम के पास जाएंगे और अवाम से इन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। तो इस हवाले से ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुमताज़ाबाद यूसी 50 में और यहाँ पर मसाइल के हवाले से बात करें तो मसाइल दिन ब दिन अवामी जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सफाई के प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे हैं, उसके अलावा सीवरेज की लाइन डाली गई थी लेकिन अभी तक जो घर हैं वो उसी तरह मौजूद हैं। उसके साथ साथ वाटर सप्लाई के मसाइल, सड़कें टूटी फूटी हैं। यहाँ पर हम इस हवाले से लोगों से भी जान लेते हैं जो यहाँ के मकीन हैं वो क्या कहते हैं इन मसाइल के हवाले से। आखिर उनके मसाइल हल क्यों नहीं किए जा रहे। जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से किस किस्म की वर्किंग की गई, हम लोगों से जान लेते हैं, अहले इलाका से जान लेते हैं। अच्छा आप बताइएगा, ये जो मुमताज़ाबाद के एरिया में मौजूद है, कोई गली यहाँ पे हमने नहीं देखी जहाँ पर जो खड्डे मौजूद ना हो। कोई ना कोई यहाँ पे इशू है, स्ट्रीट लाइट के हवाले से इशूज़ हैं, तो ये मसले क्यों हल नहीं किए जाते। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस इलाके का कोई वारिस नहीं है यूसी 50 का, क्योंकि जो फंड आता है, जो कुछ भी होता है, लाइटों के फंड का हमें नहीं पता, इस आवाम को नहीं पता, ठीक है, और सड़कों का नहीं पता, टफ टाइलों का नहीं पता, हमें नहीं पता कि ये इतना फ़ंड जा रहा कहाँ है। अब हम सुनते ये हैं कि इतना फ़ंड लग गया, इतना फ़ंड लग गया, इतना फ़ंड लग गया, हमें नहीं मालूम कि कितना फ़ंड लगा है। अब आपके सामने ये वाटर सप्लाई की ये पाइप थी, ठीक है, इसको खोद के इसको डाली है, लोग बेचारे बहुत परेशान हैं, हमें गालियां दे रहे हैं, पीटीआई के नुमाइंदों को गालियां दे रहे हैं। अब ऐसे तो नहीं होता ना। ये पीटीआई के यहाँ वर्कर भी हैं, यहाँ गली मोहल्ले में आप लोगों को फेस भी करते हैं, तो लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं। जो इलेक्शन में आप लोगों ने जिस जो वादे लोगों को यकीन दहानियाँ कराई थी कि हमें वोट दो, हम आपको ये काम करा के देंगे, तो आप लोग क्या कहते हैं आपको। देखिए, कुछ लोगों के तो काम हो रहे हैं और तकरीबन 50% काम हो रहे हैं, ठीक है, बाकी 50% रह रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ज़ात से जिसने हमें वोट दिया है, जिसने हमें सपोर्ट की है, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और उसके लिए कोई मसला ना हो। यहाँ पे कोई गली सही तो है नहीं, फिर काम कहाँ पे हो रहे हैं। फिर आवाम तो कहती है कि यार हमारे मसले हल नहीं किए जाते, हमसे हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, यूसी के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा हैं, तो फिर कहाँ पे काम हो रहे हैं। सारे इसी यूसी में हो रहे हैं। अपना PP 217 में तमाम काम चल रहे हैं और यूसी 50 में भी बहुत से काम हो रहे हैं। अब लाइटों के हवाले से, और अब ये ग्राउंड मेरे पड़े हुए हैं, मैंने लिखवाए हुए हैं, इंशाल्लाह अनकरीब ये भी इनका भी काम शुरू हो जाएगा। अनकरीब काम शुरू हो जाएगा ये कहा जा रहा है। आप बताइएगा, ये जो मसाइल हम देख रहे हैं, कौन किसको ज़िम्मेदार समझते हैं कि आखिर जो अवामी मसाइल हैं उनका हल क्यों नहीं निकाला जाता। देखें, लोकल गवर्नमेंट इसके लिए टोटल रिस्पॉन्सिबल है। जब भी इलेक्शन करीब आता है हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट के ऊपर काम स्टार्ट हो जाता है, और सडनली हम देखते हैं कि जो है ना एक बिजली की सी तेज़ी से डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दूसरी दफ़ा इस हल्के से हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। पिछली दफ़ा भी शाह महमूद कुरैशी साहब इस हल्के से मुंतखब हुए थे, अब दोबारा मुंतखब हुए हैं। हम देखते हैं कि जब इलेक्शन करीब होता है तो उनकी एक्टिविटी, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो नज़र आते हैं, उसके बाद इस हल्के को बिल्कुल लावारिस छोड़ के चले जाते हैं। अब हमारा हल्का एक वेल नोन हल्का, एक बड़ा हल्का, बड़े हल्कों में इसका शुमार होता है और एक बड़ा ज़बरदस्त एरिया होता था मुमताज़ाबाद का। लोग देखते थे डेवलपमेंट का काम। अभी आपके सामने सीवरेज का काम इंतहाई बुरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया इस गवर्नमेंट ने। ज़ीरो फंडिंग है, कोई काम नहीं है, साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है, रोड्स। साफ पानी के हवाले से बात कर लेते हैं। आपने कहा कि लॉलीपॉप दिया जाता है हुक्मरानों की जानिब से, जब भी इलेक्शन करीब आता है तो कोई ना कोई मनसूबा शुरू होता है, हुकूमत बन जाती है तो फिर सारा कोई भूल जाता है। ये जो वतीरा हमारा हुक्मरान तबके का रहा है जी जारी है। साफ़ पानी एक बुनियादी ज़रूरत है। मुमताज़ाबाद में साफ़ पानी घरों में आता है।
बिल्कुल पानी नहीं आता। जो हमसे ये कमिटमेंट करते हैं उसका 10% टोटल डिलीवर करते हैं ये। वो 10% भी सिर्फ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की हद तक होता है, फिजिकली इम्प्लीमेंटेशन उसकी ज़ीरो होती है। साफ़ पानी की टाइमिंग कुछ है, आता कुछ है, प्रेशर कुछ होता है, कभी आता ही नहीं, गंदा पानी आता है पीने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से बीमारियां जन्म ले रही हैं। सफाई का काम आपके सामने, आपने खुद भी विज़िट किया। बारिश का पानी अगर जमा हो जाए तो यहाँ से निकलने का नाम नहीं लेता, मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। आप बताइएगा जी, जो हम मुमताज़ाबाद के मसाइल बता रहे हैं, बाकी शहरी के यहीं पर रोड नहीं बना हुआ जी, जो सामने खड्डे बने हुए हैं, लाइट्स के हवाले से प्रॉब्लम है, सफाई के प्रॉब्लम है, तो जी हल कौन करेगा? अवाम इसके हवाले से आप लोग क्या कहते हैं? देखो जी, हमने तो वोट दिया था पीटीआई को, ये सोच के कि मुल्क के हालात कुछ तब्दीली में आएंगे, लेकिन ये हमारे मुमताज़ाबाद के अंदर ये जो इस इलाके के अंदर नया मसला जो हमारे लिए बन गया है ना, ट्रैफिक का भी निज़ाम बन जाता है, बच्चे गिरते हैं, ये नवा इन्होंने मसला खड़ा कर दिया हमारे लिए। हर गली के अंदर ना पहले रोड बनते हैं, बाद में फिर रोड को तोड़ते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई इदारों की कोऑर्डिनेशन नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम बहुत प्रॉब्लम में हैं यहाँ पर। तो इस हवाले से जो वाटर सप्लाई का मनसूबा ये अभी तक हम देख रहे हैं, ये हम दिखा भी देते हैं कि ये इस वक्त सूरत हाल है कि मेन रोड है और इसको खाली खुला छोड़ दिया गया है। इसी तरह ये सिचुएशन है। 15 दिन 10 से 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं तकरीबन, ये इसी तरह इसकी हालत है। इसको कोई दुरुस्त करने के लिए नहीं, बस वो इसको करके और चले गए हैं, और ना मिट्टी डाली है, ना इसका कोई इन्होंने अल्ट्रेशन की है इसकी। हम लोग बड़ी प्रॉब्लम में इससे। रात को तो यहाँ लोग गिर जाते होंगे मोटरसाइकिल। बच्चे हमारे गिरते हैं जी, इस ग्राउंड गलियों के अंदर बच्चे गिर जाते हैं हमारे। बाबू जी आप बताइएगा, ये सारी सूरत हाल है, वोट का टाइम आता है तो वादे की, आपकी तो काफ़ी उम्र है माशाल्लाह, तो कैसे हालात है कि पहली हुकूमतें भी गुजरी हैं, अब ये भी हुकूमत है, कैसी देख रहे हैं ये हुकूमत? ये हुकूमत तो ये काम तो कुछ कर नहीं रही है, वादे ही वादे करती है। एक प्रॉब्लम और यहाँ मुमताज़ाबाद में हो गया है, किसी कोई नहीं देख रहा इसको। डॉक्टर ज़हीर वाले प्लाट पे 16 फुट प्लाट को कम करके गाड़ियाँ खड़े करने की जगह बनाई हुई है। इसी तरह गलियों में और कब्ज़े किए हुए हैं, कोई परेशान हाल नहीं है। सरकारी ज़मीन में कब्जे हैं? हाँ जी, सरकारी ज़मीन में कब्ज़े हैं, कोई नहीं देख रहा। आप कहें तो मैं साबित कर सकता हूँ ये। आप बेशक डॉक्टर ज़हीर वाला प्लाट है, वहाँ देख लें, गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए जगह बनाई हुई है, जगह को 16 फुट जगह प्लाट को कम कर दिया है। आप ये कहते हैं गली मोहल्लों में जो गलियों की जगह है, सरकारी जगह, उन पर भी कब्जा किया जा रहा है। इस तरह के मसले हैं कि हम पहले भी एक जगह देखी थी, जो यहाँ पर एक बच्चों का पार्क था, उस पर भी कब्जे की कोशिश की गई। तो यहाँ के मसाइल काफ़ी अरसे से मौजूद हैं कब्जे के हवाले से। स्ट्रीट लाइट के हवाले से बात करें तो कुछ गलियों में तो लाइट्स मौजूद हैं, कुछ गलियाँ अंधेरों में डूबी नजर होते हैं। ये आप अपनी मजे आपकी तरह लगवाते हैं या कॉरपोरेशन वाले लगा के आते हैं? नहीं, कॉरपोरेशन वाले तो नहीं, बाज़ काफ़ी घरों ने जो उनसे ना खुद लगाए हुए हैं। ये हमारे ज़की भाई हैं, ये बाज़ात अल्ट्रेशन करवा देते हैं, हालांकि इनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं करती गवर्नमेंट बिल्कुल भी, लेकिन ये करवा देते हैं कभी कभार। जैसे मैंने इनको कह दिया कोई काम करवा दो, तो ये अपने ताल्लुक बेस के ऊपर करवा देते हैं। सफाई के हवाले से मसाइल हैं, लाइट्स के हवाले से मसाइल हैं, सीवरेज के, वाटर सप्लाई के मसाइल हैं, मुमताज़ाबाद यूसी 50 के जो मसाइल आपने यहाँ के मकीनों की ज़बानी जाने, और लोग यही कह रहे हैं कि इस हल्के का कोई पुरसाने हाल नहीं है, आवाम परेशान है। अवामी नुमाइंदों से अपील की जा रही है कि वो इस हवाले से कुछ वर्किंग करें। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं न्यू शाह शम्स कॉलोनी में। MDA की ये कॉलोनी है और इस हवाले से यहाँ पर मसाइल की बात करें तो यहाँ भी इलाका इस तरह है कि यहाँ भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। लाइट्स मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन एक भी रोशन नहीं है। बिल्कुल अंधेरे में ऐसा लग रहा है कि डूबा हुआ रोड है। और इस हवाले से अगर इसकी आबादी की बात करें तो काफ़ी बड़ी आबादी है, और यहाँ पर इस हवाले से जो वर्किंग है और मसाइल हैं, इन दोनों के हवाले से प्रॉब्लम सामने आ रही है। जो यहाँ पे तरक्याती स्कीमें जब भी ऐलान किया जाता है तो वो ताख़ीर का शिकार होती हैं। और इस हवाले से अगर हम मसाइल की बात करें, जो हमने शहरियों से पूछे, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर सफाई, साफ़ पानी, सीवरेज के मसाइल ज़्यादा हैं। हमारे साथ यहाँ पर मकीन मौजूद हैं, न्यू शाह शम्स कॉलोनी के मकीन मौजूद हैं। हम उनसे ज़रा जान लेते हैं कि उन्होंने 2.5 साल की हुकूमत में क्या तरक्याती काम देखे, क्या मसाइल देखे,
और क्या कोई उनको उम्मीद है कि उनके मसाइल हल होंगे? देखें, गुजारिश ये है कि इंतज़ामिया के जो नोटिस हैं वो तो सिर्फ फ़ोटो स्टेशन तक महदूद है, ठीक है। वो अपने दफातर में बैठे अपने से जो जूनियर अफसरान हैं उनको हुक्म जारी कर देते हैं, वो यहाँ आकर फर्जी जो है सर्वे करके उनको ओके की रिपोर्ट पेश कर देते हैं जो हकाइक से बरअक्स होती है। ये देखें कि ये कॉलोनी जो है 1985 में एमडीए ने इसकी बुनियाद रखी। आज 36 साल का एक तवील अरसा गुजर चुका है, मगर यहाँ पर लाइट्स का मसला है, राजधानी की वारदातों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, ठीक है, यहाँ पर पानी के मसाइल हैं, यहाँ पर पानी साफ़ नहीं है, लोग दूर दराज के इलाकों से ख़रीद के पानी भर के एमडी की कॉलोनी है, निजी हाउसिंग स्कीम्स भी हैं, वो 30-35 साल में कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती हैं। वो ये सरकारी कॉलोनी जो कि सरकार की कॉलोनी थी, उन्होंने कहा कि हम बना के दे रहे हैं आवाम को, तो इसकी हालत तो नहीं बदली। तो ये फिर किस तरह हम कह सकते हैं कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों? जो इसी शायद यही वजह कि एमडी की स्कीमें नाकाम हो जाती हैं। एमडीए की जो बुनियादी स्कीमों की नाकामी की वजह यह है कि अफसरानों जो तवज्जो है वो यहाँ पर नहीं है। उनकी सारी तवज्जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी की तरफ है, अपनी स्कीमों की तरफ कोई तवज्जो उनकी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना तो तरक्याती काम होते हैं, अगर होते हैं तो वो सिर्फ फर्जी कागजी कार्रवाई तक महदूद रहते हैं। साफ पानी के हवाले से आपने बताया कि खरीद के लोग पीते हैं। साफ़ पानी का मसला ये है कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो आए रोज़ बंद रहता है, और जो सरकारी सतह पर जो मोटर एमडीए ने यहाँ पर लगाई हुई है या वासा की तरफ से, वो भी जो है ख़राब रहती है, उसमें पानी साफ़ नहीं है, और हम जो है वो बाहर से दुकानों से पानी परचेज़ करके अपने घरों में इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। दुकानों से परचेज़ किया जा रहा है, बेसिक नीड है साफ़ पानी। अगर साफ़ पानी भी एमडी और वासा प्रोवाइड नहीं कर सकता तो हम किस तरह कह सकते हैं कि वो सहूलत दे रहे हैं? तो आप लोग भी पानी बाहर से भर के लाते? जी जी, हम पानी जो है ना यहाँ से 1 रुपये लीटर जो पानी मिल रहा है वहाँ से लेने पे मजबूर हैं। हम यहाँ के दुकानदार हैं। दूसरा यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का बहुत मसला है, जिसकी वजह से यहाँ चोरी डकैती में इजाफा हो रहा है रोज़ बरोज़। और ये इतनी बड़ी मार्केट एमडीए ने बनाई है, यहाँ पे काम कोई भी नहीं है, ना यहाँ पानी मिल रहा है, रोड टूटे हुए हैं, और लाइट्स का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इधर। जिस रोड पे सामने ये गटर मौजूद है, ढक्कन लगता है खुला हुआ है, जी जी और इस तरह की हर जगह मुनाजिर है। जी बिल्कुल, आप आगे जाके देखेंगे इससे भी बुरे हालात हैं। हालांकि इतनी बेहतरीन कॉलोनी एमडीए ने बनाई है, लेकिन इसकी कोई देखभाल बिल्कुल भी नहीं है, ना यहाँ कोई आता है ना पूछता है। दूसरा जुम्मा बाज़ार यहाँ भी लगता है, उसके लिए भी सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, लोग गंद में आगे परचेजिंग करने पर मजबूर हैं। लोग यहाँ पर सफाई के हवाले से मसाइल का शिकार हैं। अच्छा, आप यहाँ के रहायशी हैं? जी जी, एज आ रिहायशी आप यकीनन टैक्स भी पे करते हैं, सारा कुछ इस कॉलोनी के मकीन भी, एमडीए के चार्जेस भी आप पे करते होंगे यकीनन। तो ये जो मसाइल हैं किसने हल करने हैं? ये गवर्नमेंट का काम है, एमडीए का काम है, ये इनको चाहिए अपने ये सारे मसले मसाइल हल करना। अब ये देखो ना, अब ये लाइटें देख लो, किसी खंभे पे लाइट नहीं है, और यहाँ रात को 10-11 बजे के बाद यहाँ पे वारदात है डकैती सिर्फ लाइटिंग की वजह से। मेरे साथ खुद से ये हादसा हो चुका है। अच्छा, डकैती का इसी रोड पे? इसी रोड पे मैं अपनी शॉप बंद करके मैं रात को जब जा रहा था तो ये मेरे साथ भी वकूआ हुआ है। मोटरसाइकिल वाला ने मुझे रोक लिया। ना कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त है और ना इस हवाले से कोई लाइट्स के हवाले से बंदोबस्त है यहाँ पे। जी जी बिल्कुल वैसे ही है। तो इस हवाले से जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे आते हैं, उन्होंने कोई यकीन दहानी कराई हो कि हम इस इलाके के वोट के टाइम तो यकीन आते होंगे, उसके बाद कोई आया यहाँ पे? सिर्फ बातों के साथ बस आते हैं, कहते हैं जी ठीक है जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से जब जाते हैं तो कुछ भी नहीं है। यहाँ के मसाइल आप जान रहे हैं, और इस हवाले से लोग भी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्किंग होनी चाहिए थी, जिस तरह के दावे किए जाते हैं, जिस तरह वादे किए जाते हैं, उस तरह काम नहीं किया जा रहा। आवाम साफ़ पानी के हवाले से मसाइल का शिकार है, सफाई के हवाले से मसाइल का शिकार है, गलियाँ टूटी हुई हैं, लाइट्स नहीं हैं, यहाँ पर रात को अंधेरे का मंजर होता है। तो फिर किस तरह कह सकते हैं कि एमडीए अपनी कॉलोनी को बेहतर बना सकता है? अच्छा, आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत लोगों ने भी बताई, और इस कॉलोनी का हम कई बार भी हाईलाइट कर चुके हैं, बता चुके हैं कि नूर शाह शम्स कॉलोनी एमडीए की कॉलोनी है, दावा करते हैं कि हमारी कामयाब कॉलोनी है। क्या वाकई कामयाब कॉलोनी है? कामयाब तो इस तरह नहीं आप कह सकते। एमडीए जो है शुरू से डेवलपमेंट चार्जेस भी हमसे ले रहा है, हम इसी कॉलोनी के रहायशी हैं, और लेट जो घर बन रहे हैं उनके वो सरचार्जेस भी ले रहे हैं, जुर्माना भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट ना होने के बराबर है। रात के टाइम यहाँ अभी आप देखें इतना अंधेरा है, स्ट्रीट क्राइम बहुत है इधर, और स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है। इधर कोई डेवलपमेंट नहीं है, कॉलोनी का कोई पुरसान हाल नहीं है, और कई दफ़ा हम गए हैं एमडी ऑफिस, वो आगे से लॉलीपॉप दे के हमें वापस भेज देते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस जब लेते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि जो डेवलपमेंट्स के हवाले से वर्किंग करें, कम से कम स्ट्रीट लाइट तो सही करा दें। तो इस हवाले से कोई आपने कोई डिमांड की कि यार स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हैं तो ये तो सही करा दो?
इस हवाले से एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार वहाँ चक्कर लगाए हमने एमडी ऑफिस, तो वो ये कहते हैं जी हम करवा रहे हैं। इस कॉलोनी का एक सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा मसला ये भी है कि यहाँ पे जितना वापडा का काम हुआ है वो भी सब स्टैंडर्ड है। रोज़ हमारे जो है अपना लाइट चली जाती है, रोज़ फॉल्ट आता है। वापडा वाले तंग हैं, वो कहते हैं जी एमडी ने इस तरह का काम किया है कि हर चीज़ सब स्टैंडर्ड डाली हुई है, तो ये फॉल्ट्स आपके आते रहेंगे। रोज़ाना 2-3 दफ़ा लाइट जाना हमारा इधर मामूल है कॉलोनी में। यहाँ पर कोई आवाम की चहलकदमी के लिए कोई ग्राउंड वगैरह, कोई पार्क वगैरह है इस कॉलोनी में 3 ग्राउंड हैं जी, पार्क हैं, लेकिन उनको डेवलप नहीं किया गया। अपनी मदद आपके तहत हमने 2-3 दफ़ा उसको सेट किया है, लेकिन वो हमें ये कहते हैं एमडीए वाले कि आपको हम माली देंगे, आपको हम स्टाफ देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने दिया कुछ नहीं है। बस वो ऐसे ही ना स्टाफ देते हैं, ना वहाँ पे खुद काम करते हैं, ना करने देते हैं काम। इधर हमारे सुनते नहीं है बात। जब भी जाते हैं वो कहते हैं जी अब डायरेक्टर साहब मीटिंग में हैं, आप कल आना, आप परसों आना। बस इस तरह चक्कर लगा लगा के हम तो थक गए हैं। नाज़रीन, आपने न्यू शाह शम्स कॉलोनी के मसाइल जाने, और इस हवाले से यहाँ भी यही बात की जा रही है कि इस इलाके में जो वर्किंग है वो हुकूमत इंतज़ामिया सीरियस लग नहीं रही कि यहाँ के मसाइल हल किए जाएँ। MDA की कॉलोनी है, मुल्तान तरक्याती इदारा वादे करता है, दावे करता है, और इस हवाले से कहा जाता है कि ये कमजाब कॉलोनी है, लेकिन इस वक्त हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इलाका है वो अंधेरे में इस वजह से डूबा हुआ है कि जितने भी स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे पोल लगे हुए हैं, इन पर एक लाइट भी रोशन नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि MDA कितना इस हवाले से संजीदा है यहाँ पर वर्किंग में। हम मज़ीद इलाकों में भी जाएंगे, वहाँ भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि वहाँ के क्या मनासिर हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम आज मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, हम इस वक्त पहुँचे हैं चौक शाहबाज पर, और यहाँ पर जो मकीन हैं उनसे हम जानेंगे कि उनको किन मसाइल का सामना है। चौक शाहबाज के जो आसपास इलाके मौजूद हैं, वहाँ पर सीवरेज और वाटर सप्लाई के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ मकीन मौजूद हैं। भाईजान, कौन सा इलाका आपका है? इस्लाम नगर। इस्लाम नगर में सीवरेज के क्या मसाइल है? वहाँ पे कोई मसला है सीवरेज का? भाईजान सीवरेज पूरा डली हुई नहीं है, कितने 4-5 साल हो गए, वहाँ पानी खड़ा है, कोई पूछने नहीं है, कोई ताचने नहीं है। गलियों में सीवरेज का पानी रोड के ऊपर है भाईजान। हाँ जी, रोड के ऊपर है। किस तरह गुजारा हो रहा है आपका? हैं? गुजारा किस तरह कर रहे हैं आप लोग? भाई क्या करें, गुजार तो करना है भाईजान, गुजार तो करना है, क्या करें फिर। इस्लाम नगर की आबादी कितनी है? काफ़ी आबादी है, साथ ही कब्रिस्तान भी लगता है, लोग कब्रिस्तान में भी जाने के लिए अपने परेशान होते हैं। हाल नहीं किया गया? नहीं हाल है। आपके पास भी, आपका इलाका भी? वो मेरा इलाका परली साइड में है, दायरा बस्ती। दायरा बस्ती के क्या मसाइल है वहाँ पर? सीवरेज का वहाँ भी अक्सर गलियों में पानी खड़ा हो जाता है। अब भी तकरीबन 2-4 गलियों में पानी खड़ा हुआ पीछे, कोई सुनने वाला वासा वालों को है जी, वो कहते हैं जी आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। गाड़ियाँ आती हैं, बस दो घंटे 3 घंटे अपना पानी निकाला, गए, बस जाते हैं 2 घंटे बाद फिर दोबारा पानी वापसी आ जाता है। लेकिन बात यह है कि गलियाँ ऊँचे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, असल मसला है सीवरेज का। अगर सीवरेज अच्छी हो जाए तो गलियाँ ऊँचना बेफजूल है। आप ये कह रहे हैं कि नई हुकूमत तो नहीं कहते, खैर हम नई हुकूमत 2.5 साल हो गए हैं, उस हुकूमत के आने से कोई आपको मसाइल हल नहीं हुए? वही मसाइल सर, कोई मसले हल हुए नहीं है। मसला तब हल होगा जब सुनाई होगी, जब सुनाई नहीं होगी तो फिर मसले कैसे हल होंगे। बात ये देखिए ना, बात ये है कि अब ये गवर्नमेंट लगाती है करोड़ों रुपए, उसके बाद आदमियों को लगाने पे, पूरे महल्ले को करोड़ों रुपए लगाने पड़ जाते हैं, अरबों रुपए। अब इसलिए मसले का हल तो नहीं है। मसले का हल ये कि सीवरेज बेहतर हो, उसका पानी जो है ना, पानी की निकासी बेहतर होगी। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान की अक्सर सिविल लाइनें बोसीदा हो चुकी है, नए रोड बन जाते हैं, नीचे सिविल लाइन बोसीदा हो जाती है, तो मसला ज़्यादा होता है। उस हवाले से हम देखते हैं कि अक्सर इलाकों में पानी खड़ा होता है। भाई, आपका कौन सा एरिया है? चौक माया। साफ पानी घरों में आते हैं? जी, साफ पानी नहीं आता, वहाँ पे गंदा पानी आता, सीवरेज का भी मसला है उधर। तो पानी कहाँ से लेते हैं आप? पानी फिर बाहर से, ये फ़िल्टर वगैरह लगे हुए हैं, फ़िल्टर से भरते हैं। घरों में जो बिल आता है वासा का? जी, बिल भी आता है, बिल भी भरते भी हैं। तो ये मसला कब से है? ये मसला कब से चल रहा है, बहुत पुराना मसला है ये सीवरेज लाइन का। गंदा पानी खड़ा रहता है, वहाँ से नमाजी गुजरते हैं, उनके कपड़े वगैरह ख़राब होते हैं। मसाइल हैं हर इलाके में। यहाँ पर साफ़ पानी
बुनियादी ज़रूरत है, वो अगर साफ़ पानी भी मुयसर नहीं होगा तो इस हवाले से किस तरह से यहाँ पर मसाइल हल होंगे। हमारे साथ और शहरी मौजूद हैं। अच्छा, पीर कॉलोनी की बात करें, कई अरसे से वहाँ पे मसला चला है सीवरेज का, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे? इस टाइम ये हाल है, वहाँ आप जाके खड़े नहीं हो सकते। रहना तो बड़ी दूर की बात है, आप खड़े नहीं हो सकते इस टाइम। गोटो गोटो जितना पानी है, बच्चे नमाजी, एक मस्जिद है हमारे वहाँ सगू चौक के साथ, उधर आप बिल्कुल नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्यों काम नहीं कराते हैं? वो आते हैं काम, पता कब आते हैं? जब इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के बाद कोई नज़र नहीं आता। आप लोगों का क्या इरादा है? अब जब इलेक्शन होगा वो दोबारा नज़र आएंगे आपको? नज़र आए कि हम फिर दोबारा उनके घेरे में काबू आ जाएंगे दोबारा, क्योंकि वो ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं ना, हम दोबारा उनके पास लग जाते हैं। आप कहते हैं कि आवाम को जब तक समझ नहीं आएगी तब तक नहीं समझ सकती, क्योंकि जब तक ठग जिंदा है ना, हम नहीं मर सकते हम, क्योंकि ठग हमें लुटे खड़े इस टाइम राज्य के। हर जगह ठग नज़र आते हैं आपको? हर जगह यह है ठग, जिसको मतलब है उसे नहीं आना है ना, मतलब के बगैर कोई भी नहीं आता। सिर्फ मुझे तो मतलब है कि आपका कोई मोहल्ला जिसमें आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं वो ठीक हो जाए, मतलब मैं कहीं और जाके भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके पास आएगा। आपको ये मतलब है ना, कोई तो मतलब है ना आपको हमारे साथ, कोई भला कर रहे हो ना हमारा, ये वैसे कोई भी नहीं आता हमारे पास। हमें तो आप वोट नहीं देते ना पैसे देते, हम तो वैसे आए कि आपके मसाइल हल करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कि आपके मसाइल जिस तरह आप लोग रहते हैं वो हम दिखा सकें हुक्मरानों को कि आप लोग किस तरह रहते हैं जिनको आप वोट देते हैं। आप हमारे साथ टाइम बनाओ, आप फिर नहीं चलो। हम टाइम बनाएंगे फिर आप कहेंगे अपने मतलब के लिए आए हुए। नहीं, अब तो हो गया जो होना था बात, फिर वो चलो आपको दिखाते हैं पीर कॉलोनी के अंदर क्या हिसाब है इस टाइम। मस्जिद पीर कॉलोनी कई अरसे से सीवेज के पानी में डूबा हुआ इलाका है और यहाँ पर ना तो वासा वर्किंग कर रहा है और ना ही दीगर सरकारी इदारे, ना हुकूमत इस बात का नोटिस ले रही है कि कई सालों से उस इलाके का मकीन किस बात की सजा भुगत रहे हैं, किसी को कोई मालूम नहीं है। अच्छा, आप बताइएगा। ये अब्बासपुरा का इलाका है ना, ये भी टोटल ऐसे ही हुआ कर, तकरीबन पिछले 1.5 साल यही तरीके गाड़ी चल रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं, बनाई नहीं जा रहे हैं, ना कोई लेवल है ना कोई। अब्बासपुरा के वहाँ पे सीवेज का काम जारी है? सीवेज का काम जारी था, लेकिन वो भी उन्होंने ना बराबर करा है ना कुछ करा है, कहीं पानी खड़े है, कहीं खड्डे हैं, कहीं क्या, जिनकी कोई ना कोई मसला निकला ही हुआ है, पर इंसान परेशान है। कभी गैस नहीं होता, कभी बिजली नहीं होती, अभी ये कब तक होगा ये सिलसिला? इस हुकूमत में आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बड़ा रोले है ना, मसले ही मसले हैं। तो कहती है हम आलू का ख्याल करने वाली हुकूमत है, मसाइल हल कर। अभी जो मुशर्रफ का दौर वो हमें अच्छे तरीके से याद है कि 9 रुपये किलो आटा था, 14 रुपये पाइया घी था, अब जो है आटा भी 70 रुपये किलो हो गया। गरीब बंदा क्या करे? आदमी कहाँ जाए, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घरों में साफ पानी था, गलियों में गटर का पानी मौजूद है, अब आम कहाँ जाए? यार अभी क्या करें यार, सारा मसले ही मसले है, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। इधर सीवरेज का काम शुरू किया, अभी जाओ ऐसे मिट्टी है, बीमार होता है, समझ में, ना कोई अस्पताल है इधर करीब, नश्तर दूर है, अभी इधर कोई अस्पताल भी नहीं है और सारा मिट्टी मिट्टी है, ना सीवरेज का सिस्टम है। जो पहले नवाज शरीफ के टाइम से थोड़ा सा सहूलत था, वो सहूलत भी छीन लिया है इमरान खान को गवर्नमेंट में, नाकाम गवर्नमेंट है। आप लोग खुश नहीं है हुकूमत से? कोई भी खुश नहीं है इधर, 100 में 2 बंदे भी खुश नहीं है, सारा नाराज है। मसले चीनी देखो, अभी इधर देखो, आधा किलो के लिए चीनी के लिए हमारा चाय का वटाल है, अभी एक आदमी आया बोला 20 रुपए का चीनी दे दो, कोई दुकानदार चीनी दे देता है, अभी 20 रुपए का हम चीनी दे दिया, तो हम होटल वाला है चीनी बेच रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, पाकिस्तान है, और सूबाई गवर्नमेंट है, और वजीर आजम इमरान खान है, जो इतना बड़ा बड़ा दावे कर रहा था हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं किया। जो नवाज शरीफ की हुकूमत में सहूलत था वो भी छीन लिया। बाकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। ये आप मुतमिन नहीं है हुकूमत से? सर मुतमन तो है, इनका काम है गरीबों की हेल्प करना, हम ये नहीं कहते भी वो गलत है, उनका काम है कि गरीबों की हेल्प कर। गरीब दुनिया लोगों के घर आटा नहीं है, चीनी नहीं है, गरीब लोग बहुत बेरोजगार है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, गवर्नमेंट का हक है कि गरीब को रिलीफ दें। हुकूमत कहती है गरीबों को तो हम ख्याल कर रहे हैं, गरीबों के लिए हमने वो 7 सेंटर बना दिए, कार्ड दे दिए, इतना कुछ किया। सर हम बताते हैं, वो सिर्फ जो बड़े होते हैं ना वो खा जाते हैं, गरीबों को कुछ नहीं मिलती। जो मजदूर तबका है वो गरीब ही हैं, रात तक मजदूरी करते हैं, वो फिर भी घर का चूल्हा नहीं जलता। इन हालात में जितना आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, गुजारा हो जाता है? नहीं हो रहा सर, बहुत मुश्किल से हो रहा है, बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में, सारा दिन कमाते हैं, रात तक कमाते हैं, फिर भी चूल्हा बड़ी मुश्किल चलता है घर का। गवर्नमेंट का ये हक है कि हर गरीब को
कोई ऐसा काम करें भी वो पैसे फंड दिया जाए जिससे गरीब का चूल्हा जले। आप समझते हैं हुकूमत ने अभी तक आम गरीब के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, गरीब आवाम परेशान है, सब परेशान है। गरीब आवाम परेशान है, आवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। आपने इस इलाक़ों के मसाइल जाने, जो यहाँ पर पीर कॉलोनी का इलाका है, उसके अलावा चौक शाहबाज के इलाके हैं, इस्लाम नगर के इलाके हैं, जहाँ पर जो मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सीवरेज के मसाइल हैं, वाटर सप्लाई के मसाइल हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि उनकी आमदन के ज़राए नहीं है। हुकूमत क्या करी है, और इस हवाले से मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत इस हवाले से फौरी नोटिस लें। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से, हम इस वक्त मौजूद हैं BCG चौक पर, और यहाँ पर हम शहरियों से जानेंगे कि किन मसाइल का सामने है। हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में इन लोगों ने जो रिमार्क्स दिए, जो लोग किस तरह गैर मुतमिन नजर आए। हमारे साथ दीगर शहर मौजूद हैं। हुकूमत को 2.5 साल का टाइम गुजर गया है, क्या समझते हैं मजमूई कारकर्दगी हुकूमत की कैसे रही? जो गली मोहल्लों के मसाइल हल होना थे, क्या वो हल हुए? नहीं, 2.5 साल का अरसा हुकूमत जो है हर महाज पे पूरी तरह नाकाम हुई है। हमने बड़ी तवक्कुआत के साथ हुकूमत को वोट दिया था। इवन जो है लोकल बॉडी सिस्टम जो है इस गवर्नमेंट ने जो है उसको भी जो है वो कोलैप्स कर दिया। अमूमी जो मसाइल हल होने थे, बेसिक जो है स्ट्रीट्स के, वो जो है लोकल गवर्नमेंट्स ने हल करने थे। 2.5 साल हो गए हैं, इन्होंने जो है पिछले इदारे जो है उनको ख़त्म करके नए इलेक्शन भी नहीं कराए। इनका मंशूर था कि हम ऐसा सिस्टम लाएंगे जो कि गली मोहल्ले में जाकर मसले हल करेगा। जी, सिस्टम वो बहुत अच्छा था जो ये लोकल गवर्नमेंट जो है नया ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, बहुत अच्छा था। अगर ये टाइमली इलेक्शन करा देते और ये जो है निचली सतह तक इख्तियार चले जाते तो लोगों के खासे मसाइल हल हो जाते हैं। आपके अगर इलाके की बात करें तो क्या सिचुएशन है वहाँ पे, किस तरह के मसाइल का सामना है? फ़िलहाल तो जो है 2.5 साल का अरसा हो गया है, कोई भी मसला जो है हल नहीं हुआ। स्ट्रीट लाइट्स हो गई, ये जो है सीवरेज के मसाइल, बेसिक नेसेसिटीज़ का जितने मसाइल हैं वो जूँ के तू मौजूद हैं। तो बात की जाती है कि मुल्तान को 30 अरब रुपये दिए जा रहा है, मुल्तान में अरबों रुपए के काम किए जा रहे हैं, तो वो हवाई बात है? अभी तक तो जो है प्रैक्टिकली तो कुछ नज़र नहीं आया। अभी तक जो है प्रैक्टिकली जो है कुछ नज़र नहीं आया। जो साबका अदवार में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में काम हुए हैं, रोड्स की जो है उनको जो है बड़ा किया गया, मेट्रो बनी है, ये सारी चीज़ों जो है एक भी जो है मेगा प्रोजेक्ट जो अभी तक इस हुकूमत ने जो मुल्तान को डिलीवर नहीं किया। एक भी मेगा प्रोजेक्ट मुल्तान में नहीं आया, तो इस वजह से जो लोग हैं वो इस बात पर सवाल उठा रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी पे कि हुकूमत क्या कर रही है। वाकई ऐसी सूरत हाल है कि हुकूमत की कारकर्दगी से जो लोग कह रहे हैं कि वो मुतमिन नहीं है, क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है इस वक्त। सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई का है। गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है महंगाई। गरीब आदमी तो आटा नहीं ख़रीद सकता। इस वक्त आटे का रेट देखें आप, दुकानदार जो है ना 80 रुपये किलो के हिसाब से वसूल कर रहे हैं आटे का। गंदम देख लें, गवर्नमेंट ने ऐलान किया है 1750-1800 और गंदम अब मिल रही है 1950 रुपये। यूटिलिटी स्टोर पे आटा मिल तो रहा है, वो रमज़ान मज़ा भी लगाए गए हैं। सर 2 घंटे पहले लाइन में लगे रोज़े के साथ, फिर जाकर एक 10 किलो का आटे का थैला मिलेगा और 2 किलो चीनी मिलेगी। रमज़ान पैकेज से मुतमिन नहीं है? नहीं जी बिल्कुल नहीं है मुतमिन। जो हुकूमत दावे कर रही है वो आप समझते हैं कि वो आवाम को वैसे लॉलीपॉप दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आवाम को लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है इस वक्त। आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आवाम के मसाइल हल नहीं किए जा रहे। वजह आपको कौन सा एरिया है? जी हमारा ये मुमताज़ाबाद वाला है। मुमताज़ाबाद, हमने मुमताज़ाबाद में लोगों से बात भी की, गलियों के मसाइल भी दिखाए। स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे नहीं है, सीवेज के हवाले से वाटर सप्लाई की लाइनें डाली गई हैं, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल और मुरम्मत नहीं की गई। क्या वजह है कि मसले हल नहीं किए जा रहे? मैं कहता हूँ अभी सीवरेज में करें, लाइनें भी न डालें, लेकिन आवाम को कम से कम खाने का रिलीफ तो दे देना। यहाँ तो सबसे बड़ी टेंशन जो है ना इस टाइम हमें आटे और चीनी की बनी हुई है। यहाँ गोल ब्लाट में लगता है, आप कभी सुबह जाके चेक करें, जो सस्ता आटा दे रहे हैं गवर्नमेंट वाले, वहाँ बेचारी आप औरतें और मर्द देखें वहाँ तादाद में, तो आप कहें शायद कोरोना है ही यहाँ। वहाँ क्या डिसिप्लिन बनेगा, क्या हम कोरोना का बचाव करेंगे? बेचारा गरीब आदमी एक 400 के थैले के पीछे 2 घंटे खड़ा होता है वहाँ आटे के लिए। गलियाँ तो दूर की बात है, हमने नहीं देखा कि अभी तक कोई तरक्याती काम शुरू हुआ हो, लेकिन कम से कम जो है ना हालात इतने लॉकडाउन की वजह से कारोबार नहीं है,
दुकानदारों की नहीं है, आगे सेलमैनों की नहीं है, आगे हर बंदा तंग है पड़ा। आप समझते हैं कि हुकूमत की जानब से काम नहीं किया जा रहा है, इस इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है? नहीं देखें, हम ये भी नहीं कहते कि हुकूमत से सही काम नहीं हो रहा, क्योंकि हम ये भी नहीं गिला कर सकते हुकूमत पे। साफ सी बात है, ना मैं PTI से हूँ, मतलब मैं किसी सियासी जमात से नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि कोरोना का जो ये बुरहान आया है ये सब मुल्कों पे आया है, पूरी आलमी वबा है ना। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की थोड़ी सी स्ट्रेटजी गलत है। अब वो कहते हैं, इमरान खान ने तो कह दिया चीनी 85 रुपए की बेचे, आगे दुकानदार 110 की भी नहीं दे रहे, यानी कि महंगाई वहीं है। सिर्फ आवाम को थोड़ा सा रिलीज दे दें, महंगाई वाला थोड़ा सा दे दें। महंगाई को कम किया जाए, महंगाई के हवाले से वर्किंग नहीं की जा रही। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। भाईजान ज़रा बताइएगा, आजकल कैसा जा रहा है कारोबार का सिस्टम, मुकाम कैसे जा रहा है? कारोबार रोड देख नहीं रहे आप, ये कारोबार है। ये इस टाइम होता था 2 बजे तक भी ऐसा रोड नहीं मिलता था आपको, ये रात को 2 बजे भी ऐसा रोड नहीं मिलता था। कारोबार देख रहे हो आप, खाली सारा मैदान खाली। खुद को बच्चों के लिए करते हैं तो डंडे बूट वाले आ जाते हैं, आ जाओ जी दुकानें बंद करो। लेकिन वो तो SOPs की भी सूरत हाल है, कोरोना की वबा भी तो फैली हुई है, ये मसला भी तो है। कोरोना की वबा हमें तो नहीं लगता, कोरोना हमें क्यों नहीं हुआ कोरोना। मुल्तान में कल भी 5 केसेस हुए हैं, हमारे कुलीग्स कोरोना का शिकार हुए। मैं उतना में देखता हूँ कि वहाँ 200 के करीब पेशेंट हैं। आप डॉक्टर पर क्यों जा रहे हो? आप नीम गर्म पानी पी लो, बस सुबह सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी पियो, अफ्तारी में पियो, अफ्तारी में पियो। देखता हूँ कोरोना कैसा आता आपके पास। ख्याल आदमी तो है ना इसकी, आप उसको करो। अब आप ये तो नहीं कि डॉक्टर से दवाई लेके आप कोरोना ख़त्म कर रहे हो। महंगाई की क्या सूरत हाल है इस वक्त? महंगाई तो इतनी सूरत हाल है कि सुबह 1000 रुपये जेब में डाल के जाओ अफ्तारी के लिए, शाम को आओ तो 150-200 हज़ार करके आ जाते हैं। कल ले लियो भाई, महंगाई तो इस सूरत पे है, इस पोजीशन में उधार करके आते हैं आप? उल्टा उधार करके आ जाते हैं। 1000 रुपये जेब में डाल के निकलते हैं घर से अफ्तारी लेने के लिए, 200-300 रुपये उधार करके आ जाते हैं कि भाई कल दे देंगे आपको। पहली हुकूमतें भी गुजरी हैं, अब भी हुकूमत है, क्या फ़र्क देखा आपने? पहली हुकूमत में ये चीज़ें नहीं थी जो इस हुकूमत में है। बहरहाल पंजाब जो खपता है वो शहबाज शरीफ को ही खपता है। हुकूमत सिर्फ बातें बना रही है, आवाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। शहरियों की जानिब से जो आपने जो बातें सुनी, हमारे साथ यहाँ पर एक और शहरी नौजवान मौजूद हैं, एक और हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जान। अंकल जी कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम बेटा। आज हम बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से, कारोबार के मसाइल, अवाम के मसाइल, गली मोहल्लों के मसाइल। क्या समझते हैं कि किस तरह का आज का हालात चल रहे हैं? बेटा ये तुम्हारे सामने ही है, आज पूरी दुनिया इस काम में लिपटी हुई है, हर किसी का रोना है। ये नहीं कि मेरे अकेले का ही रोना है, पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। आपके सामने कारोबार जो है 6 बजे बंद करो जी, नीचे करो जी, ऊपर करो जी, सुबह आ जाओ शाम को आ जाओ, ये कारोबार भी नहीं है। कुछ भी हालात तुम्हारे सामने जो है आपके सामने ही है बेटा। हुकूमत की जो अभी कारकर्दगी रही है 2.5 साल की, कैसी रही है? बस जी वो तो माशाल्लाह पूरी की है उन्होंने। बस क्रिकेट खेलने वाला हमारे ऊपर एक सवार कर दिया गया कि चलें जी आप भी क्रिकेट का आपका काम है, आपका इसके साथ वास्ता ही क्या था? हुकूमत नहीं चला सकती वो? नहीं, हुकूमत चला सकती तो आपके सामने ही है। क्या काबू किया सर, आप खुद ही बता दें। जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं वही चीज़ ही गायब हो जाती है मार्केट से। वो कहते हैं कि वो दुकानदार जो ताजर हैं वो माफिया, कुछ ताजर हैं क्योंकि माफिया की शक्ल बने हुए हैं, वो स्टॉक कर लेते हैं। नहीं सर आप बताएं, चलें हम आपकी बात ही बड़ी करते हैं, ठीक है ना। आप ये काम करते हैं, आपको पता है ना कि आपने किस तरह चलाना है, इसको कैसे करना है। आपको इन्हें नहीं पता कि हुकूमत आपकी है, मेरी तो नहीं है हुकूमत। हुकूमत तो उसकी है ना, उसे चाहिए कि भाई कौन सा आदमी ऐसा गलत है उसे काबू करे। अब एक को पकड़ लेना, जहांगीर तरीन को पकड़ लिया, क्या जी जहांगीर तरीन, वो जहांगीर तरीन ये ना सारों ने एक ही हो जाना। फिर अब आज अखबार में पढ़ा आपने कि दोनों की फिर इत्तेफाक से इकट्ठे हो गए हैं। वो लोग जिस तरह बात करें कि मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा है, आटे चीनी का बुरान है, जो गली मोहल्ले के मसाइल हैं वो हल नहीं किए जा रहे। क्या हुकूमत आप समझते हैं कि सही सिमत में जा रही है? नहीं जी, बिल्कुल सही सिमत में नहीं जा रही। अवाम ने इनको मुंतखब किया था क्योंकि अवाम पहले जो हुकूमतें थी उनसे मायूस हो चुके थे। लोग तब्दीली लाए थे कि ये हुकूमत नहीं आएगी और अवाम को रिलीफ देगी, लेकिन ये हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है, बल्कि हालात पहले से बदतर हो गए हैं। तब्दीली नहीं है ये आप समझते हैं? तब्दीली आई है लेकिन नेगेटिव आई है, बजाय बेहतरी आने के मज़ीद हालात ख़राब हो गए हैं। पहले जो चीनी हम 55 रुपये लेते थे, अब वो हम लाइनों में लग कर 85 रुपये ले रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट हमारे पर एहसान कर रही है कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। माफिया सारा कुछ कर रहा है, माफिया ने स्टॉक कर लिया, हुकूमत एक्शन ले रही है। जी, हुकूमत के आगे माफिया ज़्यादा ताकतवर है। अगर आप माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते हुकूमत, तो इसका मतलब है कि हुकूमत नाकाम है। ये हुकूमत का काम है कि वो माफिया को कंट्रोल करे और आवाम को रिलीफ दे। ये लेम एक्सक्यूज़ हैं
कि जी माफिया कंट्रोल में नहीं आता। आप रात को ना अफ्तारी के घंटे के बाद यूटी स्टोर के पास आ जाना। नहीं, मैंने वहाँ प्रोग्राम देखा है, वहाँ लंबी लाइनें देखी है मैंने। छोड़ दें आप, जो यूटी स्टोर का अमला है ना, वो अंदर ही गट्टू भर रहा है, जो चीज़ भी है अंदर गट्टू भर रहा है। उसके बाद जो सा ना वो गट्टू अपने अंदर मोटरसाइकिल घुसाते हैं, अपनी मोटरसाइकिल पे गट्टू रखते हैं, वो गए। कहाँ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है आटा, ये देखें कितना आटा है। फिर आटा नहीं मिलता, कहते हैं जी आटा नहीं है, आटा लहनों में लगा के हमें आटा मिलता है, वो चौकर मिलता है इतना वाला जो खाने के लायक भी नहीं है। वो नौज़ुबिल्लाह रिज़्क़ है, अल्लाह में माफ़ करे, वो खाने के लायक ही नहीं है, जो इस हालात में कौन खा सकता है। और ये देख लो आपके सामने ही है, अब दूर क्यों जा रहे हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है, वज़ीर आज़म, उसके अलावा जो यहाँ की हुकूमत है, मुंतखब नुमाइंदे, उनकी ज़िम्मेदारी है मसाइल का हल करना। ये आवाम का तो उसमें नहीं है कि आवाम इनको कहे कि ये मसला इस तरह हल करें। जिन लोगों ने वोट लिए उनकी ज़िम्मेदारी है कि वह इस सरदर्दी का हल भी निकालें। आपने जिस तरह देखा कि लोग किस तरह से परेशान हैं, हमने मुल्तान के चंद इलाकों की आपको सूरत हाल दिखाई कि किसी जगह भी लोग मुतमिन नज़र नहीं आए हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी पर। तो यकीनन ये एक सवाल निशान है हमारी मुंतखब हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदों पर अवाम की जानिब से। और अवाम ये कह रहे हैं कि 2.5 साल गुजर चुके हैं, अगले 2.5 साल में उनका कुछ ख्याल किया जाए और उनके मसाइल कम किए जाएँ। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।